हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अभी देने जा रहे हैं वीडियो खान सर की, काफ़ी अच्छी है ब्रिक्स पर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल। तो गई थी भाई। ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई? 2009। ब्रिक्स एक्चुअल में शॉर्ट करने में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अमेरिका कहता है अगर कोई भी ईरान से व्यापार करेगा हम उसको डॉलर ही नहीं देंगे। इन लोगों ने ब्रिक्स वालों ने शुरू में कहा कि हम लोग तो बस बिजनेस के लिए बैठ रहे हैं। क्या 10 साल से बैठते हैं, लॉकडाउन हो नहीं तब निपटा दिया। अब यूरोप, इसी यूरो की तरह पे हम लोग क्या ला रहे हैं? ब्रिक्स ला रहे हैं। ब्रिक्स की शुरुआत जो थी वो 2009 से हो रही है। ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई? 2009। ब्रिक्स एक्चुअल में शॉर्ट करने में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये हो गया ब्रिक्स। क्या हो गया? ब्रिक्स। तो टोटल कितने देश हो गए इसमें? 5। लेकिन पहले अब इसमें देशों की संख्या बढ़ रही है। अब इसमें देशों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका क्या कहता है कि हम ही से डॉलर खरीदना है, हमारे ही पैसे में आपको क्या करना है? व्यापार करना है। इसलिए लोगों को अमेरिका का एक भय रहता है कि अगर ये डॉलर देना बंद कर देगा तो मेरा व्यापार बंद हो जाएगा, जैसे रूस से। लेकिन आज हम लोग रूस से व्यापार रुपया और रूबल में कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका ना रूस को कुछ कर सकता है, ना हम इंडिया को कुछ कर सकता है। हाँ, हमारे देश के जो उद्योगपति हैं वो मतलब क्या है, केवल अमीर बने हैं, कुछ किए नहीं है। अगर वो करके अमीर बनते तो आज हमें अमेरिका आंख नहीं दिखा सकता था। हमारे यहाँ के उद्योगपति ना सरकार से मतलब चापलूसी करके अपने हिसाब से काम ले लिया सर। समझ में आ गया कि नहीं गया? रेल ले लेते हैं, एयरपोर्ट ले लेते हैं, बिजली घर ले लेते हैं। भाई कुछ कर, कुछ तो कर। वो हमरा नहीं आता है ना, तब हमको नहीं आता। बिल गेट्स करेगा, माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा, सुंदर पिचाई देखेगा, ये टेस्ला उसला वहां बनेगा। हमको क्या मतलब है? कॉपी पेस्ट मारेंगे। नहीं समझे क्या? एशिया के सबसे ज्यादा अमीर हमारे ये देश में रहते हैं। इनबैलेंस है, कोई एमआरआई मशीन नहीं बनता है। उनकी काम का अमीर कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पे। जिस वजह से ब्रिक्स देश जो है ना, हम लोग के ऊपर बहुत दबाव बनाता है अमेरिका। हम चाहते नहीं कि अमेरिका पे डिपेंडेंसी खत्म करे, बट जो भी अमेरिका से डिपेंडेंसी खत्म करता है, अमेरिका क्या करता है ना, उनको निपटा देता है। जैसे ईरान अभी निपटाने में लगा हुआ, अफगानिस्तान को निपटा दिया, सीरिया को निपटा दिया, लीबिया को निपटा, सबको निपटा दिया। ऐसे अभी शेख हसीना कुछ बोली थी, निपटा दिया उनको भी। तो अभी हम लोग ना इंडिया में हम लोग लड़ रहे हैं। अमेरिका इसे शतरंज खेल रहा है पूरी दुनिया में। इतना डेवलप्ड हो गया अमेरिका जिसका कोई हद नहीं। ब्रिक्स देशों ने सोचा कि हम बड़े बड़े देश जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो ये जितने बड़े देश हैं इनके पास अपना ही इतना इंटरनल व्यापार होता है, इतना ज्यादा कि इन्हें दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो अमेरिका चाहता था इन्हें खत्म कर देता। तो शुरुआत में इन लोगों ने धीरे धीरे मीटिंग्स किया, अपना व्यापार किया, व्यापार को आगे बढ़ाएं। अभी दुनिया का 40% बिजनेस केवल ये ब्रिक्स देश आपस में करते हैं। पूरी दुनिया में जितना व्यापार होता है उसका 40% आपस में कौन करता है? ब्रिक्स। अब 30% व्यापार जो करते हैं वो यूरोपीय यूनियन कर देते हैं। अब यूरोपीय यूनियन ने अपनी मुद्रा बना दी यूरो। अब डॉलर से डिपेंडेंसी खत्म, अमेरिका घुसिया, कोई मतलब नहीं। जिस दिन ये ब्रिक्स वाले अपनी मुद्रा लाए, सब ब्रिक्स करेंसी, उस दिन 40% व्यापार अमेरिका से चला जाएगा। अमेरिका तहस नहस हो जाएगा। लेकिन अमेरिका इसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहता है, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्स है यहाँ पर ब्रिक्स देशों का। कब बना था? 2009 में। बाद में इसे साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया था 2010 में। उस समय इसका नाम ब्रिक था। बाद में जब साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। अब इसके नाम आगे बढ़ रहे हैं, अब इसमें और चीज जुड़ रहा है, सबका अलग अलग नाम के हिसाब से। अभी इसका 2025 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। मीटिंग होता है, उसमें प्रधानमंत्री जाते हैं। कौन जाते हैं? प्रधानमंत्री भाग लेने जाते हैं। बहुत बड़ा संगठन होता है ब्रिक्स। प्राथमिक सदस्य में तो हम आपको बता दिए कौन कौन है। अब इसमें दो नामे है प्राथमिक सदस्य के नाम पर, इसका ब्रिक्स। सारे देशों का नाम अलग है। तो 45% मार्केट वाले अगर साइड हो गए और यूरोपीय यूनियन वाले पहले साइड है, तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। ये अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन है, वो धमकी दिखा रहा है, और जितना धमकी दिखाएगा उतना हम लोग को और ज्यादा जरूरत है इंडिपेंडेंट हो जाने की। अगर हमारे पास अमेरिका की करेंसी खत्म है, फिर टेक्नोलॉजी बच गया। अमेरिका के पास क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। वहां पे टेक्नोलॉजी ही जिंदा रह सकते, क्योंकि
आबादी कम है, आबादी कम है, इस वजह से वहाँ प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, खुशहाली ज़्यादा है, अमीरी ज़्यादा है। तो अमीर आदमी क्या करता है, नौकरी नहीं करता, फिर बिजनेस करेगा, कोई नया नया आइडियाज लाएगा, ये सब चीज़ें करके। हाँ, अब इसके सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, मिस्र कह रहा है हमें भी शामिल कर लो, तो कहेंगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मिस्र भी अफ्रीका में बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में एक मिस्र है, यहाँ पर इजिप्ट, और एक है साउथ अफ्रीका। यही दो तो थोड़ा सा डेवलप है सब इसमें, बाकी कौन काम क्या है, कौन हो, बाकी तो कोई जनसंख्या गिनने के लिए है सब। हाँ, इथियोपिया मिस्र के बगल में है तो भी आ जाएगा, एक वो अल्जीरिया बचेगा, अल्जीरिया को भी ले सकते हैं, लेकिन हो गया तो अब पूरा अफ्रीका महाद्वीप आ गया। मेरे मेन व्यापार यही करते हैं सब। ईरान भी कह रहा है भाई हमें ले लो, अमेरिका तो सबसे ज्यादा ईरान को टॉर्चर किया है, ईरान को पूरी तरह से उसकी मुद्रा पे ही बैन लगा दिया है, कहता है कि ईरान से कोई सामान मत खरीदो, कोई इसे खरीदता नहीं है। लेकिन जब ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा तो कहेगा भाई हम लोग आपस में खरीद लेंगे, हम आपस में क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। अमेरिका कहता है अगर कोई भी ईरान से व्यापार करेगा हम उसको डॉलर ही नहीं देंगे, डॉलर नहीं देंगे। लेकिन अगर ब्रिक्स में आ गया तो व्यापार भी कर लेगा, और डॉलर मत दो, वो ब्रिक्स की करेंसी में क्या कर लेगा, व्यापार कर। जैसे भारत सरकार कल को कह दे किसी को, कोई अगर इससे इसके दुकान से कुछ खरीदा, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड हम बंद कर देंगे, चल जाएगा बाहर। किसी दुकान को अगर बंद करना है तो तुरंत बस इतना कर दे, इस दुकान पे कोई भी ग्राहक दिख गया तो पैन कार्ड आधार कार्ड बंद कर दिया जाएगा, कोई जाएगा उस दुकान पे। अमेरिका यही करता है, समझ ही नहीं गया। लेकिन अगर ब्रिक्स देश आ गया तो दिक्कत खत्म। अमेरिका ब्रिक्स को ना बहुत हल्के में ले रहा था। इन लोगों ने, ब्रिक्स वालों ने शुरू में कहा कि हम लोग तो बस बिजनेस के लिए बैठ रहे हैं, 4-10 साल बैठते बैठते ना लॉकडाउन में सब निपटा दिया। तो दुनिया इधर थी ना, लॉकडाउन ने क्या कर दिया, निपटा दिया। अभी इसमें ईरान भी आ रहा है, यूएई भी आ रहा है, इंडोनेशिया भी आया है। तो अभी जिस दिन पूरा ब्रिक्स बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन ये बहुत बड़ा दबदबा बना देगा। आगे बढ़े। सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मेन होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चीज होती है। अब देखिए ब्रिक्स बैंक बनाया गया है, अमेरिका का दबदबा है वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक में है कि नहीं है, बहुत ज्यादा है। अमेरिका का दबदबा वर्ल्ड बैंक में है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक में चाइना का है, एडीबी में अमेरिका का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चाइना का है, समझे। तो अगर किसी का रिलेशन अमेरिका से खराब होता है तो वर्ल्ड बैंक उसे लोन देती है। तो वर्ल्ड बैंक किसको लोन देगा, ये लोन वोटिंग पे डिपेंड करता है। आईएमएफ लोन देगा नहीं। तो अमेरिका, चाइना ने एक बैंक बना दिया AIIB। अब लोग अब वर्ल्ड बैंक से ज्यादा किसके पास चल जाते हैं, AIIB के पास। उसके बाद अभी ये सारे देश मिलकर बना रहे हैं ब्रिक्स बैंक। कौन सा बैंक, ब्रिक्स बैंक। अब जितने छोटे देशों को पैसा की जरूरत है किससे ले लेगा, ब्रिक्स बैंक से। अब ब्याज देगा तो ब्रिक्स बैंक की सैलरी भी होगी, एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास बचेगा, यहाँ पर तो ब्रिक्स बैंक रहेगा। तो अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक कब बना था, 2015 में। मुख्यालय इसका कहाँ है, शंघाई। मुख्यालय शंघाई में है यहाँ पर। अभी इसके अध्यक्ष हैं ब्राजील वाले। और आगे बढ़ जाए, ब्रिक्स बैंक समझ में का, क्योंकि अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता अगर किसी में है तो केवल और केवल ब्रिक्स में, सही और कोई टक्कर नहीं दे पाए। एक और कंट्री था जो ब्रिक्स में लेने को मना कर दिए, पाकिस्तान भी कर रहा था, हम भी ब्रिक्स में है। ए भाई उसको जरूरत क्या है, यहाँ अमीर लोगों का काम है। ब्रिक्स को पाकिस्तान में भीख मांगना है, ब्रिक्स में भी रह के भीख मांगेगा। एक पाकिस्तानी फ्लाइट में भीख मांग रहा था, पूरा वीडियो वायरल हो गया, फ्लाइट में, उड़ते जहाज में। वो वीडियो मैंने देखा था। सोचिए फ्लाइट में चढ़ गया था और रसीद काट रहा था कि फ्लाइट पे जा रहा है, हज करने जाता है सब, वहां भीख मांग लेता है। अब कोई धार्मिक जगह हज करने गया, कोई मांगेगा तो इंसान दे देता है, अरे जाओ यार यहाँ हज करने आए, नहीं समझे। भीख मांगो को किस में आना है, ब्रिक्स देश में आना है। तो हमको लगता है ब्रिक्स समझ गया, ईंटा जोड़ाई में
ब्रिक्स में नहीं था ईंटा जहाँ जोड़ा जाता, तो सोचा होगा कि यहाँ ईंटा उटा जोड़ना है, हम भी चलते हैं ब्रिक्स देश में। हालांकि उसे नहीं लेना चाहिए, और उसकी पैरवी कौन कर रहा है? चाइना से लिया जाना चाहिए, चाइना। लेकिन उसे हालांकि आ जाएगा ब्रिक्स में, वो अब पूरे ब्रिक्स को डिस्टर्ब करेगा। तो उद्देश्य आगे बढ़ना थोड़ी है, डिस्टर्ब करना है। सही वहाँ बात भी तो करना है ना। और भी देश आ सकते हैं, सऊदी अरब भी आने के लिए बोल रहा है, UAE आने के लिए बोल रहा है, ईरान को तो हम लोग पक्का लाएंगे लोग यहाँ। तो जितने देश आएंगे ना, अमेरिका उतना ही शांति से बैठेगा, क्योंकि सबसे दुश्मनी नहीं ले सकता एक साथ। धीरे धीरे धीरे, अच्छा रसिया से जो दुश्मनी लेगा खुद कहेगा तुम कौन होता है बोलने वाला। कहना कहता टैरिफ लगाओ, कितना 100% का, हम भी 100%। अमेरिका का जवाब देने की क्षमता अभी पूरे पृथ्वी पे है, तो चाइना के पास। अरे हम बोल नहीं रहे, उसने जवाब दिया भी है। सही बात है। इतना साफ सुथरा शहर बना दिया, इतना डिसिप्लिन, इतनी टेक्नोलॉजी का यूज किया चाइना। हम लोग ना टेक्नोलॉजी की अगर बात बोलिएगा तो फट्टे वो आदमी उठेगा, हमारे किताब में पहले से लिखा था ड्रोन है। सही बात। ऐसे ही यार बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भाई चाइना की बात करें ना, वो इसलिए डेवलपमेंट है क्योंकि भाई वो किसी चीज़ को मानते नहीं, यहाँ तक कि भाई वो खुदा को भी नहीं मानते, गॉड को भी नहीं मानते। उनका ये है कि हमने तरक्की करनी है, इसलिए उधर लड़ाई भी नहीं होती मज़हब के नाम पर। लेकिन हमारे ऐसे भाई देश हैं जो कि मज़हब के नाम पर जो जनरेशन है वो लड़ती रहती हैं, मतलब कि उसका इधर हो गया, इसका इधर हो गया, इस मतलब के मुद्दे पर ही हम आधी ज़िंदगी गाल देते हैं। मतलब कि पता ही नहीं चलता, आधी ज़िंदगी ऐसे गुजर गई, आधी ज़िंदगी आगे गुर्बत में गुजर गई, पता ही नहीं चलता कि डायरेक्शन क्या लेनी है और कहाँ नहीं है। लेकिन अगर ब्रिक्स की बात करें ना, तो भाई खान साहब ने सही बोला है कि ब्रिक्स ऐसा एक कंट्रियों का जुट है जो कि भाई अमेरिका को हिला सकता है। क्योंकि लास्ट जब इनका समिट हुआ था ना, तो उसमें भी अमेरिका की एक बहुत ज़्यादा नज़र थी कि यार ये क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो उनकी मतलब कि एक हवा उनको लगी थी ना, वो ये थी कि ब्रिक्स की जो करेंसी है ना, वो इन्होंने कहीं लॉन्च कर दी थी कि ये ब्रिक्स की करेंसी है, इसको हम लॉन्च करेंगे और भाई हम डॉलर लेंगे नहीं। तो अमेरिका भाई एक दफा तो वो सदमे में चला गया कि ये हमारे साथ क्या होने वाला है। अब देखो ना, हमारे मतलब के जो देश है ना, या जो लोग हैं, इनका अभी भी माइंड सेट ना बहुत पीछे चल रहा है। हम पीछे की सोच रखते हैं, हम अभी भी वो राजा महाराजा वाली सोच रखते हैं कि ये हमारा मतलब के बहुत बड़ा महान है लीडर, ये हमारा महान लीडर है। तो ऐसी सोच हम रखते हैं। लेकिन अमेरिका का अगर आपने माइंड सेट देखना है ना, तो वो भाई पैसा है उनके लिए, उन्होंने पैसा कमाना है और लोगों के साथ लेन देन करना है। अब कुछ हम इमोशनल हो जाते हैं कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर उधर चला गया, वो ट्रंप के साथ बैठा हुआ था, वो टांग पर टांग रखकर बैठा हुआ था, वो रशिया के साथ गया, सबसे बड़ा जो टेबल है वो मीटिंग में हो गया। ये चीजें नॉनसेंस होती हैं, मतलब कि इनका कोई लेना देना नहीं है। हम ये दो मतलब के देश करते हैं इस चीज पर बहस, लेकिन दूसरे देश तो मुझे लगता है कि करते भी नहीं है। लेकिन अगर ब्रिक्स की बात करें ना, तो ये पावरफुल कंट्री है यार। अमेरिका कभी भी नहीं किसी से दुश्मनी ले सकता, इतने मतलब के ठीक है वो सुपर पावर है, लेकिन आगे कंट्रियों के साथ चलना है तो उसने भाई चलना है। अब कनाडा की मिसाल देख ले, कनाडा उसका भाई पार्टनर था बहुत बड़ा, वो कहीं जाते ही नहीं था, लेकिन वो भी आगे चाइना की गोद में बैठ गया। उन्होंने सबसे बड़ी डील कर दी कि हम आपके साथ लेन देन करते हैं। क्या वो कनाडा पर भी अटैक करेगा? कभी भी नहीं करेगा, उसकी जरूरत नहीं होगी। आगे अगर वो यूरोप की बात करें तो भाई यूरोप भी उसको अब आंखें निकाल रहा है, क्योंकि वो बोलता है मैंने ग्रीनलैंड लेना है और मैंने लेना है। लेकिन भाई आगे से यूरोप उसको आंखें निकाल दी कि आप कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि डेनमार्क की उधर भाई आर्मी है और फ्रांस ने उधर आर्मी मतलब के डिप्लॉय कर दी है, तो वो कभी भी नहीं अटैक कर सकता। बहुत ज्यादा उसको पावर चाहिए। अगर वो ये चीज करेगा तो मुझे नहीं लगता इस चीज को वो टारगेट करेगा। लेकिन अगर ब्रिक्स की बात करें ना, तो भाई ऐसे करने चाहिए, मतलब के बनाने चाहिए चीजें जो कि मदद करती है एक दूसरी कंट्री को जब आप कमजोर पड़ रहे हो, सारा सीन हो। लेकिन इसने भाई आगे काफी कंट्रियों को ऐड किया। पाकिस्तान तो मुझे नहीं लगता इनको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इधर कोई देश चला ही नहीं रहा, ना कोई इधर लीडर है, पता ही नहीं है कौन देश चला रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया या जो मतलब के साउथ अफ्रीका के दूसरे सब कॉन्टिनेंट पे है ना कंट्री, वो इसमें जरूर शामिल होंगे। वीडियो यार बड़ी कमाल की थी। आप ये देखें कि अगर ये गोल्फ का जो है ये भाई ग्रुप बनता है, तो अमेरिका का तो जो वो ख्वाब थे टैरिफ लगाने वाले, वो सारी चीजें वो तो जाया जाएंगी यार। जो बातें करता था मैं भी घुटनों पे ला दूंगा सब चीजें, मैं ये कर दूंगा, मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा सब चीजें, मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा कि ये मेरी मिन्नतें करेंगे।
आपकी मिन्नतें उन्होंने करनी क्यों है यार? रशिया से वो सब चीजें ले रहे। अच्छा एक बात यार मुझे समझ नहीं आती इस ट्रम्प की यार, कि ये कैसा पागल बंदा है। अगर वो आपसे ट्रेड नहीं करना चाहते तो आपका दिमाग हिला हुआ है जो आप ऐसी बातें करते हैं, इंडिया की अब बारी है, ईरान की बारी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ले आपके सामने है, क्या कर लिया आपने? उनका क्या उखेड़ लिया आपने? वो दिन ब दिन डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। हम है हमारा भाई आर्मी चीफ वहां पे जाके बैठ जा, वो सोशल मीडिया भर जाता है भाई। हमारा भाई चीफ दूसरा आर्मी चीफ जाके ट्रम्प के साथ बैठा है, चाय पी है उस बंदे ने। भाई वो क्या चीज है? क्या चीज वो जिन है, वो खुदा है, वो है क्या चीज यार जिसके साथ उसने बैठ के चाय पी ली है यार? है भाई हैरत है मुझे इस कौम पे। हमें ऐसे नहीं तराने वाली कौम कहा जाता, इन चीजों के लिए कहा जाता है कि हमें तराना सुना दे, हम जोश में है भाई। हमें जब इमरान का गया था मतलब कि वो शलवार कमीज पहन कर गया था तो उधर इधर लोगों ने कितना हल्ला किया था। 15 दिन तक यही बात चलती रही कि वो शलवार कमीज पहन कर गया, वो शलवार कमीज उसने भाई उधर से लेकर क्या आए हो, अमेरिका के साथ क्या मतलब के बात क्या करके आए हो, हमें तो उससे लेना देना। लेकिन इधर भाई लोगों के सवाल पूछने वाले नहीं है। ऐसा मतलब के बोल देना कि यार हमने कोई डील वगैरह किया है या अमेरिका के साथ कोई लेन देन है, वो मैं तो बताता हूँ। दूसरा सुहेल भाई, एक भाई था वो ओवरसीज जो है ना पाकिस्तानी, वो कह रहे थे कि इमरान खान ने भाई हमारे लिए बड़ी चीजें ना सहूलतें दी थी। एक बेचारा था उसको ना तकरीबन उसने ना 6 साल वो तुर्की में रहा था, उसने अपने 6 साल तुर्की को दिए हैं। उसने बहुत मेहनत वहां पे की थी। वहां पे ये पहले रूल था कि आप जो तुर्की में पाकिस्तानी बंदे हैं ना, जो पाकिस्तानी सिटीजनशिप है वहां जिसके पास है कार्ड है पाकिस्तानी, वो बंदा वहां पे भाई ऑन अराइवल फ्री रह सकता है तुर्की में जाके। इस इमरान खान ने भाई वो मायदा खत्म किया था कि भाई आपने जाने नहीं 70 साल पुराना 70-65 साल पुराना वायदा था वो तुर्की वाला, जहाँ आप फ्री रह सकते हैं वहां पे तुर्की में जाके, वो इस बंदे ने खत्म किया था। वो कहता है ओवरसीज पाकिस्तानी कहते भी बड़ा उसने हमारे लिए काम किया है। ये एक चीज थी, बेचारे यहाँ से गुजर के जाते थे अपने रोजगार के लिए। पाकिस्तान में है क्या जो यहाँ पे कोई बंदा रहेगा? सिमें भी बंद करवाई थी ये पीटीए। हमारा ये देख के हमारे फोनों पे टैक्स कितना उस बंदे ने लगवा दिया था यार। जो बंदा बाहर से लेके आता है ना फोन, उसका फायदा क्या हुआ? उल्टा हमें ही चीजें पड़ रही हैं। बंदे चोरी के फोन यहाँ पे रखते हैं। कमाल है यार। मेरे पास 28,000 रुपया था, 28,000 रुपया। मैंने ये अपनी सारी सिटी घूमी थी, मुझे मोबाइल नहीं मिला था। इतना तब इतने महंगे मोबाइल थे, 28,000 का सैमसंग का मोबाइल नहीं मिला था। भाई हमें तराने वाली कौम ऐसे नहीं कहा जाता, हमें हमारी आदतें ही ऐसी है, हमें इसलिए कहते हैं भाई वो। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी खान सर ने वही दी कि वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या वर्ल्ड में अब चल रहा है। क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है ना भाई वो खुद सांड की तरह निकला हुआ है, जो उसके सामने आता है वो बस उसको लपेटने का सोच रहा है। क्योंकि पहले उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया भाई, वो अब काफ़ी दिन तक चलता रहा है, लेकिन अब उसके जो हाथ है ना वो अब यही है, ग्रीनलैंड हो गया, इंडिया की तरफ हो गया, चाइना की तरफ हो गया, रशिया, ईरान। अभी सबसे ज़्यादा उसकी नज़र 2 देश पर है, ग्रीनलैंड और ईरान। ईरान में उन्होंने काम शुरू किया हुआ है, काफ़ी हद तक तो ईरान संभाल पा रहा है, लेकिन कब तक यार? वो जब एक देश के पीछे लग जाना उसके बाद काफ़ी हालात ख़राब हो जाते हैं। ईरान के अंदर इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह आग फैली हुई है। ये जो चीज़ें हैं ना वो चलती जा रही हैं, आगे निकलती जा रही हैं, वो दिन ब दिन है ना ये देखने को हमें मिल रहा है। मतलब जो भी देश बोलता है, अब शेख हसीना थी, उसने नहीं मानी बात, उसने बेस से मना किया, वो चली गई भाई। इमरान खान था, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसने भाई एक बात बोली थी कि नहीं भाई हम आपकी चीजें मानते, एब्सोल्युटली नॉट, वो चला गया। मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर उनके आगे बोलेगा भाई वो उसके लिए प्लानिंग शुरू हो जाती है। कोई भाई 1 साल में चला जाता है, किसी को 5-6 साल लग जाते हैं, लेकिन वो अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रिक्स एक ग्रुप बना हुआ ज़रूर है, अगर ये आगे से स्टैंड लेते हैं, अच्छा खासा इन्होंने लिया हुआ है, अपनी एक करेंसी लॉन्च करते हैं या आगे से टक्कर देते हैं, तो फिर भाई जाहिर सी बात है ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना बड़े बड़े देश हैं, और आगे सऊदी अरेबिया, ये सब आते हैं। तो भाई एक स्ट्रॉन्ग इनका जो है ना ग्रुप बनेगा, अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब ये इन दोनों की टक्कर होगी तो काफ़ी एक मामला ख़राब होंगे। लेकिन देखो भाई अब देख के चलेगा। हाँ जी भाई, वीडियो बहुत अच्छी है। ये भाई ट्रम्प की बात छोड़ें, ये जिस देश में भी जिसमें भी ये अपना थोड़ा सा दबदबा रखता है ना,
तो भाई उधर जो इसका दिल करता है वो एक करता है। लेकिन भाई जो मुल्क इसके साथ ट्रेड करता है ना, वो जब तक ट्रेड अपने हिसाब से लेता रहता है, जब तक ट्रेडिंग सही चलती रहती है, वो देश भी बड़ा खुश होता है कि जनाब मैं हमारी आज ट्रंप के साथ ये मीटिंग होगी, आज हमने ट्रंप के साथ ये डील कर लिया, आज हमने ट्रंप के साथ ये डीलें कर ली। उसके बाद भाई एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है कि जी ये एक नया जो 5 देशों का इत्तेफाक हो गया है कि जी हमने डॉलर इनसे नहीं लेना और हमें डॉलर की जरूरत नहीं, हम आपस में जनाब जो है ना वो अब कारोबार करते हैं। तो ये चीज़ें मेरा भाई ये आज से नहीं बड़ी देर से ये सिस्टम चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। जिसका दिल चाहता है ट्रंप उसी के साथ दोबारा मीटिंग करता है और उसी के साथ जनाब सारे रिलेशन दोबारा से चालू हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा मसला बना हुआ है इंडिया का, तो जिस दिन भी वो इंडिया को थोड़ा सा हाथ मिलाएगा उसी दिन इंडिया की ट्रेड दोबारा बहाल हो जानी। ये तो कोई मसला ही नहीं है। या तो पक्का बाईकाट करें कि हमने इसके साथ कोई ऐसा मुआहदा नहीं करना, कोई डील नहीं करनी। उसने जो इतना प्रेशर डाला है तो उसका कुछ भी, ये तो भी कुछ उसको आंखें दिखाएं। ये तो कोई फायदा ही नहीं है। जब वो जी जाता है हाथ मिला लेता है, जब उसका जी जाता है वो कहता है जाओ भाई मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। वो तो जब से ये अमेरिका का होल्ड है वो यही कर रहा है, हर मुल्क के साथ यही कर रहा है, सिवाय चाइना के। चाइना ने उसको आंखें दिखाई थी, उसके बाद चाइना की तरफ उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा, देखेगा भी नहीं। इंडिया भी आंखें दिखा रहा है, इंडिया क्या कर रहा है? इस तरह उसने तो उनकी जरूरत ही नहीं हुई, उसने फोन किया तो उसने फोन ही नहीं, मोदी साहब बस एक फोन ही नहीं उठाया, बस उस फोन पे लगे तो रहो यही आंखें दिखानी होती हैं और सारी क्या उम्र होता है? वो फोन लेकर बैठे रहो। आज वो मोदी को बुलाए, 10 सुबह डीलिंग करे, सारा कुछ क्लियर हो जाना है। फिर वो ब्रेक्स किधर गया? अगर ट्रंप इतना भाई वो ब्रेक्स किधर जाएगा? इतनी बातें कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो लगा के देख ले अपना टैरिफ। तो लगाया तो है टैरिफ, तो लगाया था, आपको ट्रेड हो रही है, फिर लगाया होता लगाने का है फायदा उसको क्या? अपने नुकसान में जा रहा है, उसकी कंट्री के बंदे उसको गालियां निकाल रहे हैं। ये क्या पागल हमें पे हमारे ऊपर इन्होंने बिठा दिया है। वो एक वीडियो थी यार, 3 लड़कियां थी, वो बेचारी क्या उन्होंने भाई वीडियो बनाई, वो उस कंट्री में रह के उसको भाई मिडिल फिंगर दिखा रही थी उसकी फोटो के सामने खड़ी होके। उनको कुछ नहीं कहा किसी ने। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा काम कर दे वो दूसरे दिन बंदे ही गायब हो जाएगा। ये हमारा यहाँ के रूल है पाकिस्तान के। इमरान खान बना रहा है यहाँ पे ऐसे रूल। इमरान खान तो बनाने तो बना दिए, वैसे यार्ड फेल हुआ जो हुआ है। पिछले वही हमारे बनाए यार्ड थे फेल रूल। है। हाँ। जिनके पास अभी सरदारी है, वजीर आजम है, वही वो स्टार्ट किसने किया था भाई? किसने मोदियों किया को था? किसने मारा था पहले? सबसे पहले किसको? किसने स्टार्ट किया? इमरान खान ने बहुत मारा। इमरान खान ने किया था स्टार्ट। अच्छा। अब वो बारी ले रहे हैं तो क्यों भाग रही सब चीजें? क्यों ये छुप खत्म रहे कर हैं? लेंगे, हाँ, पिछले हैं। पहले जो किया है उसने घरों से निकाल के वो सारे जेलों में डाले थे। अब वो स्टार्ट है तो गए, क्यों भाग रहे हैं? ये स्टार्ट किसी ने किया था, वो भागे अब क्यों? सामने आए उनके सारे अमेरिका, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, सामना करे उनका। बातें सब करते हैं ये तो सारे जेल में लूटने वो के लिए सारे आते कैसे हैं। आए? उसे बाहर इमरान निकालने खान भी सामने हमें आए। लूटने के लिए आया था और लूट के चला गया। सिर्फ हमें चलो। चूरन एक दे गया, जेल में बैठ के अपनी अय्याशी कर रहा है वो बंदा। हमें दिखाया जाता है इमरान खान ये, इमरान खान वो, कुछ भी नहीं है। इमरान खान लूट के गया वो बंदा हमको। चाचा, कोई बंदा नहीं आया भाई जो हमारा मुल्क संवार सके। भाई यार सीनियर सिटीजनशिप जो उसने बोला था कि ये जो नहर है ना, मतलब कि जो पुल है उसके ऊपर इसने लाइन लगा दी थी इमरान खान ने। इसने बोला आगे से कोई मौलवी गुजरे ना तो उसको भाई चाकू दो। कंटेनरों वाला काम आप बताएं हाँ, किसने शुरू किया था? ऐसे ही। इमरान खान ने। बहुत खतरनाक आप प्राइम मिनिस्टर रोते था, वो हैं। बोलता था, आप रोते हैं। मैं गवर्नमेंट सारे काम शुरू करके आप रोते हैं साहब। वो खतरनाक हो गया था। चलो यार भाई सीनियर ट्रंप को भाई जब तक आंखें नहीं दिखानी किसी ने, तब तक भाई वो बाज नहीं आएगा। चाइना की तरफ जाएगा भला, चाइना ने आंखें दिखाई है, उधर मुंह भी नहीं करता उधर। लेकिन इंडिया ने भाई थोड़ा सा अपना हिम्मत तो की हैगी, लेकिन अब आगे देखो ट्रेड हो रही है कि नहीं हो रही ये तो नहीं हमें पता। लेकिन भाई उन्होंने ट्रेड तो हो रही है मोदी साहब। हो रही है ना, लेकिन जो टैरिफ के भाई उन्होंने बारे में अपना कदम उठाया ना, वो एक अच्छा फैसला उन्होंने किया है कि हम भाई टैरिफ नहीं देंगे।
नहीं देंगे। नहीं लगवाने लगने देंगे। चला गया बोल सही बात है कि भाई नहीं लगने देंगे वो। लग चुका है मौलवी साहब, कुछ नहीं होगा। सोए हुए हैं ये जा रहा है। जब टैरिफ लग जाना टैरिफ था नहीं क्या लगा। नहीं आप देखो ना, आप जो इंटरनली एक दो दिन से खबर चल रही है ना, इंडिया ने भी एक दो कंपनीज अमेरिका की जो है ना उनके ऊपर भी इन्होंने टैरिफ लगाने की कोई थोड़ा बहुत उधर काम शुरू किया, जिसकी वजह से वहां पे वो जो भाई एक दो कंपनी है ना वो दौड़ लगाई हुई है कि भाई ये क्या हमारे साथ करवा रहा है बंदा। क्योंकि भाई अमेरिका देखो ना, हर एक चीज कोई कंट्री नहीं बना सकता, कोई भी चीज उठा के दे लेना, हर एक जो है ना वो एक दूसरे का मोहताज है, जो कि शुरू से एक चलता आ रहा है। कुछ कंट्री के पास कोई चीज है, किसी के पास कोई चीज है, मतलब ये चीजें जो है ना एक कंबाइन चलती आ रही है। तो वो एक बंदा उठ के कहता है कि भाई मैं सरदार हूं, मैंने मतलब किसी को नहीं कुछ भी नहीं समझा, तो वो वहां पे आगे जो है ना वो मामला खराब होते हैं। एक टाइमली जो है ना वो एक जो है ना वो करंट सिचुएशन में तो हमें लग रहा होता कि भाई वो बहुत ज्यादा एक पावरफुल है, वो ये चीजें कर रहा है, वो कर रहा है। मैं ये आज अब जो है ना वो अल्लाह खैर करे, आप जो है ना एक बात याद रखना, जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी ना वो इसकी तो खैर आनी नहीं, ट्रम्प जो की पार्टी की, जो नेक्स्ट जिस बंदे की आनी है ना उस बेचारे ने 5 साल बाकी कंट्रियों से माफिया मांगते गुजारनी है कि यार उस बंदा पागल था, उसने सिर्फ अपनी जो है ना वो रिलेशन अदा के लिए रिलेशन जो है ना वो सही करते अगले 5 साल उस बंदे ने गुजारने हैं। तो ये सीन होना है। अब देखो ना इस बंदे को कोई किसी किस्म का कंसर्न नहीं किसी कंट्री के साथ, ये सिर्फ अपनी अदा के लिए सब चीजें कर रहा है। स्टार्ट इसने किया कनाडा से, भाई जब स्टार्ट हुआ भाई मैं कनाडा के ऊपर हुकूमत करूंगा, जब वो सीधे हुए उसके बाद इसने नाम नहीं लिया। उसके बाद भाई आप इसका फोकस टैरिफ की तरफ हो गया। अब जो भी बंदा कोई भी बात करता है ये उठा के बात घुमा देता है कि भाई मैंने टैरिफ लगा देने। अब यूरोप इकट्ठा हुआ, उन्होंने भाई कुछ अपनी फोर्सेस वगैरह ग्रीनलैंड भेजी हैं, थोड़े थोड़े करके बंदे भेजे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी एक अना का मसला है, यहाँ पे अगर आप एक हमारा कंट्री ले जाएंगे ना तो फिर आप तो फिर सारा कुछ ही लेंगे। तो भाई उनके ऊपर इसने क्या किया, 10% जो है ना वो टैरिफ लगा दिया। तो भाई कितनी देर आप ये टैरिफ यार उनको धमकी दे रहा है कि मैं नेटो से हट जाऊंगा। भाई वही ना नेटो से यार देखो जो कोई भी एक ताकत है ना उसकी हमेशा एक डायवर्शन होती आ रही है। ये नहीं कि नहीं, अब जारी बात है इनका भी थोड़ा बहुत एक मामला खराब जा, क्योंकि ये शुरू से जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो भाई उसको जो है ना वो ये कब्जे में ले रहे। तो ये चीजें थोड़ी सी आप हिलनी, आप देखो ना ये ब्रिक्स कोई छोटा सा नाम नहीं, इसमें सिर्फ 3 कंट्री जो RIC के नाम से है ना, जिसमें रशिया है, इंडिया है, चाइना है। ये कोई छोटे मोटे कंट्री नहीं है, इतनी जल्दी इनको हिलाना कोई आसान काम नहीं है। कब से रशिया के पीछे ये लगे हुए, पूरा हर चीज हर तरह की ट्रेड इसने बंद करके रख दी है। लेकिन क्या हुआ, वो आज भी भैया अपने पांव के ऊपर स्टैंड है। अब आपके सामने पिछले 10-15 दिन से क्या हुआ, ईरान में क्या कुछ नहीं इसने करवाया, इतनी धमकियां इसने लगाई कि मैंने ये कर दूंगा, अभी से अटैक कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। क्या हुआ, क्योंकि वो यूनाइटेड है, उनको ये इतनी जल्दी से एक हिला नहीं सकता। तो ये थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीज को थोड़ा सीधा होता ना तो ये थोड़ा सा फिर आगे से जो है ना वो बैठ भी जाता है। तो लेकिन ये जो भाई आगे इन्होंने स्टेप लिए ना ब्रिक्स वालों ने, इनको और कंट्रीज ऐड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने ज्यादा कंट्रीज होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जो ब्रिक्स बैंक इन्होंने इसके ऊपर एक थोड़ा बहुत काम शुरू किया वो भी एक बहुत ज्यादा एक जो है ना वो फायदेमंद है। लेकिन इसको थोड़ा सा ना इसकी स्पीड तेज करनी पड़नी है, जिसमें ठीक है एक छोटे मोटे कंट्री या पाकिस्तान का नाम जो है ना ऐड होना है। जिस तरह लास्ट इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, चाइना ने दबाव डाला हुआ कि भाई हमने ऐड करना ही करना है। तो जाहिर बात है बाकी कंट्रीज एक आध चलो ठीक है एक वेटो करेंगे, बाकी तो भाई उन्होंने माननी है। तो इसी तरह अगर ईरान होता है और भी कंट्री ऐड होते हैं तो भाई उसका उनको ऐड ही है। तो लिहाजा जो है ना वो आगे जाके जो गेमें है ना वो बड़ी बड़ी स्टार्ट होनी है। आप देखो आगे भाई, बाकी अच्छी वीडियो सर। ऐसे ही है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए।